In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is Mr. Rehanul Haq with my YouTube channel English with Rehan. तो viewers and students, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसकी समझ आ गई थी स्टूडेंट्स आपको? Yes, sir. आज व्यूअर्स उससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। मींस आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रेज का है। इसमें हम काइंड्स ऑफ फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे और वन बाय वन हर एक फ्रेज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करने से पहले फ्रेज की डेफिनेशन को देखते हैं कि असल में फ्रेज है क्या। ठीक है व्यूअर्स, फ्रेज की डेफिनेशन, सच अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अच्छा व्यूअर्स, यहां पर मैं एक बात क्लियर करता चलूं कि हमारे यहां जो फ्रेज की डेफिनेशन की जाती है हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not have complete sense is called phrase. मीन्स टू से हम इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं, इस पॉइंट को। मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट हैव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। तो व्यूअर्स, जो आपका वर्ड होता है एक वर्ड, और स्टूडेंट्स आपका एक वर्ड भी जो है वो फ्रेज होता है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन हम जब भी करेंगे और जो ग्रामेरियंस इसकी डेफिनेशन करते हैं वो बिल्कुल ऐसे करते हैं कि सच अ वर्ड, भाई ऐसा लफ्ज और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और मजमुआ, मीन्स टू से विच डज नॉट हैव अ कंप्लीट सेंस, वो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। यस, यानी कि सच अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और विच डज नॉट हैव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। तो व्यूअर्स, ये फ्रेज की डेफिनेशन हम करते हैं और यही हमें डेफिनेशन करनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो एक स्टीरियोटाइप वे है, मींस टू से हम कहते हैं कि जी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज नॉट हैव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूरी नहीं है, ठीक है, आपका एक वर्ड भी फ्रेज हो सकता है और होता है। तो ये काइंड्स ऑफ फ्रेज की तरफ चलेंगे। काइंड्स ऑफ फ्रेज में नाउन फ्रेज है, आपका वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, आपका एडवर्ब फ्रेज है और व्यूअर्स आपका प्रेपोजिशन फ्रेज है। तो आज हम जो जिस फ्रेज को डिस्कस करेंगे वो हम नाउन फ्रेज को डिस्कस करेंगे। नाउन मीन नेम। तो जब हम इसको फ्रेज में डिस्कस करेंगे तो इसकी डेफिनेशन को पहले देखेंगे कि a noun phrase can be a one word which has nominal quality. Means can be one word, एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो a noun phrase can be one word which has nominal quality, जिसमें किसकी क्वालिटी हो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स? किसकी क्वालिटी हो? मींस नाउन की क्वालिटी हो। यस, जैसे कि इसकी एग्जांपल है विस्की इज एक्सपेंसिव। तो यहां पर विस्की मींस वाइन की बात हो रही है। ये एक वर्ड है आपका, जैसे कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अ नाउन फ्रेज कैन बी वन वर्ड। तो यहां पर अगर हम डेफिनेशन करते हैं इसकी स्टूडेंट्स के अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहां पर तो विस्की जो है ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं है, यहां पर तो एक ही वर्ड है। जब ये एक वर्ड है, ये आपका एनपी है, नाउन फ्रेज, तो हम इसकी जो डेफिनेशन है वो यही करेंगे सच अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो अब मैं इस जो एग्जाम्पल में जस्ट एक वर्ड की एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं। आगे हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी देखेंगे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स की फॉर्म में भी
नाउन फ्रेज आता है। तो विस्की इज एक्सपेंसिव, तो व्यूअर्स यहां पर जो विस्की जो है ये आपका नाउन फ्रेज है और ये एक वर्ड पर मबनी है। दूसरा पॉइंट इसका व्यूअर डिस्कस करेंगे कि इट कैन आल्सो बी मोर देन वन वर्ड। मीन्स यहां पर वन वर्ड और ये नाउन फ्रेज में एक से ज्यादा जो वर्ड्स हैं उस पर मबनी हो सकता है। यहां पर इसका दूसरा पार्ट फॉल करेगा, मीन अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है व्यूअर्स, तो इस चीज को माइंड से निकाल दें कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाला। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मोस्टली उनसे अगर फ्रेज की डेफिनेशन पूछी जाए तो वो डायरेक्ट कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज नॉट हैव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। बड़े मीन्स टू से और कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं। मीन्स टू से हमें उन बच्चों को थोड़ा सा सही तरीके से गाइड करना चाहिए और उनको सही वे से हमें ग्रामर जो है उनको समझानी चाहिए। तो ये वर्ड भी होता है आपका और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहां पर दूसरा इसकी जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, इट कैन आल्सो बी मोर देन वन वर्ड। एक्सक्यूज मी वेयर, इसकी एग्जांपल है अ लॉट ऑफ प्लेन्स टेक ऑफ। यहां पर देखें अ लॉट ऑफ प्लेन्स। अच्छा व्यूअर्स, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा फ्रेज है, क्योंकि अ लॉट ऑफ ये आपका क्वांटिफायर है, इतना। ठीक है, तो मीन्स हम इसको एज एन एडजेक्टिव के तौर पर भी अ लॉट ऑफ की जस्ट बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप हमेशा जो हेड वर्ड है, की वर्ड है, वो आपका नाउन फ्रेज कंसीडर किया जाएगा। यहां पर जो आपका हेड वर्ड है वो प्लेन्स है, ये आपका हेड वर्ड है और ये प्लेन्स क्या है व्यूअर्स, ये आपका नाउन है। तो ये हेड वर्ड जो आपका नाउन है, तो ये सारा आपका क्या बनेगा व्यूअर्स, नाउन फ्रेज बनेगा। मीन जिसको हम हेड वर्ड बोलेंगे। यस, और ये सारा आपका क्या बना, नाउन फ्रेज। तो यहां पर हमने एक लफ्ज एक वर्ड से नाउन फ्रेज बनाया और यहां से यहां हमने क्या बनाया, इट कैन आल्सो बी मोर देन वन वर्ड। मीन एक लफ्ज से ज्यादा, यस, एक लफ्ज से ज्यादा मबनी जो ग्रुप होता है वर्ड्स का वो भी आपका फ्रेज होता है। तो यहां पर अ लॉट ऑफ प्लेन्स जो है ये आपका, ये भी फ्रेज है। ठीक है व्यूअर्स, और प्लेन्स की वजह से ये हेडवर्ड है, ये आपका नाउन फ्रेज बनेगा और प्लेन्स आपका नाउन है। गॉट इट व्यूअर्स? यस, इस तरह इसको समझे आप, इस तरह आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, यस। इसका तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखें ना, हम नाउन फ्रेज को इतनी डिटेल से, हर पॉइंट को बेटा हम डिटेल से पढ़ेंगे। मकसद मैं आपको ग्रामर बेसिकली, और व्यूअर्स हम आपको ग्रामर अच्छे तरीके से सिखाना चाह रहे हैं कि आप अच्छे तरीके से इसको सीखें और इनको अप्लाई करें इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। और जिन चीजों का हमें मीन्स टू से पता नहीं है उनका पता होना चाहिए कि असल में ये है क्या। इसीलिए ये नाउन फ्रेज को इतने डिटेल से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो तीसरे पॉइंट पर हम जाएंगे कि इन अ नाउन फ्रेज देयर कैन बी डिटर्मिनर्स। यस, इन चीजों को देखना है, डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर्स एंड मॉडिफायर्स, ये कीवर्ड्स है। इन अ नाउन फ्रेज देयर कैन बी डिटर्मिनर, मीन्स नाउन फ्रेज डिटर्मिनर के साथ भी आ सकता है, क्वांटिफायर्स के साथ भी आ सकता है और मॉडिफायर्स के साथ भी आ सकता है। तो व्यूअर्स वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये डिटर्मिनर के साथ कैसे आएगा, क्वांटिफायर के साथ कैसे आएगा नाउन फ्रेज, और मॉडिफायर के साथ कैसे आएगा। तो पहले हम डिटर्मिनर्स के साथ डिस्कस करते हैं कि डिटर्मिनर के साथ ये कैसे आएगा। ठीक है व्यूअर्स? यस। तो डिटर्मिनर्स दीज कम बिफोर द नाउन, मीन्स डिटर्मिनर्स किससे पहले आते हैं, आपके नाउन से पहले आएंगे। लेकिन ये क्या होंगे, आपके
नाउन फ्रेज मीन्स आर्टिकल जितने भी होते हैं बेटा आपके, वो क्या होते हैं व्यूअर्स, आपके डिटर्मिनर्स, एन और द, ये आपके डिटर्मिनर है। आ बुक, अब ये डिटर्मिनर के जरिए आपके क्या बन रहे हैं जी, नाउन फ्रेज बन रहे हैं। अब हेडवर्ड आ बुक में कौन सा है, बुक, बुक आपका नाउन है तो दिस इज योर नाउन फ्रेज। द रिजल्ट, इसमें हेडवर्ड रिजल्ट है तो द जो है ये आपका डिटर्मिनर है, ये आपका नाउन फ्रेज। दिस आइडिया, दिस, दैट, ये भी क्या है आपके, ये भी आपके डिटर्मिनर है। इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। असल में आपके जो आर्टिकल हैं जिनको हम डिटर्मिनर कहते हैं, ये भी एडजेक्टिव का ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी नाउन डिमांड करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, यस। दिस आइडिया, यहां पर दिस, दैट मींस ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और इनको हम डिटर्मिनर भी कहते हैं। अब आइडिया क्या है, आइडिया आपका नाउन है, ये आपका हेडवर्ड है, ये आपका हेडवर्ड है तो ये भी आपका नाउन फ्रेज है। तो ये हम डिटर्मिनर के जरिए क्या बना रहे हैं, नाउन फ्रेज बना रहे हैं। अब माई बैग, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब माई जो है इसको डिटर्मिनर भी कहते हैं, ठीक है। और यहां पर बैग जो है ये आपका नाउन है, तो ये हेडवर्ड जो है वो आपका बैग है और जो बैग है वो आपका नाउन है। तो व्यूअर्स ये आपका नाउन फ्रेज बना। तो ये डिटर्मिनर्स के जरिए आज हमने इनको डिस्कस किया। तो मींस डिटर्मिनर में से हमने व्यूअर्स आपके आर्टिकल्स लिए, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिए और आपके हम जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव के जरिए हमने इनको जो है नाउन फ्रेज को इंडिकेट किया। तो इनको हम डिटर्मिनर भी कहते हैं। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो क्वांटिफायर एंड मॉडिफायर्स के जरिए हम जो है ना जी आपके नाउन फ्रेज बनाएंगे। आज की वीडियो मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम, कोई एम्बिग्यूटी? यस। अच्छा व्यूअर्स, ये आज हमने डिस्कस किया, नाउन फ्रेज को डिस्कस किया, मींस पहले उसकी डेफिनेशन, उसके बाद हमने बताया कि अ वर्ड होता है, फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होते हैं, फिर उसकी काइंड्स को डिस्कस किया, फिर नाउन फ्रेज को डिस्कस किया वन वर्ड के साथ, फिर मोर देन वन वर्ड के साथ डिस्कस किया इसको, फिर हमने डिस्कस किया इसको डिटर्मिनर के साथ और इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस जो है हमारी क्वांटिफायर्स एंड मॉडिफायर्स के साथ चलेंगी। तो व्यूअर्स आई डू होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और आज के लेक्चर में अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।